हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटरमीडिएट सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इस टॉपिक के अंतर्गत आपको बोर्ड में इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको देखने को मिलेंगे कम से कम। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का अर्थ क्या होता है। दिए गए वाक्य को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देना, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने पर दिए गए सेंटेंस के भाव परिवर्तित होने ना पाए, यही कहलाता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो एक रूप से दूसरे रूप में वाक्य को परिवर्तित करने के कई सारे नियम हैं, तो वन बाय वन हम उन सारे नियमों को देखेंगे। तो आज की क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से रिलेटेड उन नियमों के अंतर्गत आज की क्लास में हम बात करेंगे बाय यूजिंग एडवर्ब टू, कि कैसे हम एडवर्ब टू को प्रयोग करके या एडवर्ब टू का प्रयोग करके दिए गए सेंटेंस के भाव परिवर्तित हुए बगैर उसके रूप को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। तो आज हम एडवर्ब टू का यूज और इसके साथ साथ रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, कि कैसे हम दिए गए सेंटेंसेस में अगर पहले से एडवर्ब टू यूज हुआ तो कैसे उस एडवर्ब टू को रिमूव करके हम दिए गए सेंटेंस के रूप को परिवर्तित करते हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं रिमूव ऑफ एडवर्ब टू। हम पहले बात करेंगे रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, कि कैसे दिए गए सेंटेंसेस में जो एडवर्ब टू यूज हुआ है उस एडवर्ब टू को रिमूव करके हम दिए गए सेंटेंस को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। तो सामान्यतः आपको 2 प्रकार के सेंटेंसेस में एडवर्ब टू दिखाई देगा। जो एडवर्ब टू सेंटेंसेस में यूज होता है तो 2 प्रकार के सेंटेंसेस कह लो या यूं कह लो कि 2 प्रकार के स्ट्रक्चर से रिलेटेड सेंटेंसेस में हमें एडवर्ब टू दिखाई देता। तो वो स्ट्रक्चर आपको दिए गए हैं कि पहला टाइप हमको ऐसे मिलेगा कि जब सबसे पहले दिया गया सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट मिलेगा, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्ब यूज होगी और उसके बाद एडवर्ब टू यूज होगा और एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव यूज होगा और एडजेक्टिव के बाद आपको फिर इन्फिनेटिव वर्ब दिखाई देगी। तो एक तो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड सेंटेंस हमको देखने को मिलेंगे। और दूसरा स्ट्रक्चर है कि जब हमें दिए गए सेंटेंस में केवल एडवर्ब टू ही दिखाई देगा, इन्फिनेटिव वर्ब उसमें दिखाई नहीं देगी। और दूसरे स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो सेंटेंसेस आते हैं उनकी खासियत होती है कि उनमें आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्ब देखने को मिलेगी और वर्ब के बाद एडवर्ब टू देखने को मिलेगा और एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव पे ही सेंटेंस को क्लोज कर दिया जाता है, या यूं कह लो कि एडजेक्टिव तक ही सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा, एडजेक्टिव के बाद आपको सेंटेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के इन 2 तरह के स्ट्रक्चर से रिलेटेड सेंटेंसेस में हमको एडवर्ब टू दिखाई देगा। तो इनमें भी जो 2 प्रकार के स्ट्रक्चर से रिलेटेड सेंटेंस हैं उनमें भी जो पहला स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड 3 तरह के सेंटेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। वो 3 तरह के सेंटेंसेस होंगे पहले स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो पहले स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम यहां पे देख पा रहे हैं ए, बी और सी, 3 तरह के सेंटेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। तो उसको में देख लेते हैं कि जो स्ट्रक्चर पहला है उसमें कभी कभार तो आपको इस टाइप का या पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस देखने को मिलता है। उसमें होगा क्या, सब्जेक्ट होगा, उससे रिलेटेड वर्ब होगी और उसके बाद एडवर्ब टू यूज होगा, उसके बाद एडजेक्टिव के बाद यूज होगी और एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव वर्ब यूज होगी। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे दिया गया सेंटेंस जो है पहले स्ट्रक्चर से रिलेटेड 3 तरह के सेंटेंस हमको देखने को मिलेंगे। तो ये 3 तरह के सेंटेंसेस कौन से हैं, आइए हम उनको देख लेते हैं। तो जो पहला स्ट्रक्चर दिया गया है इससे रिलेटेड ऐसे सेंटेंस हमको देखने को मिलते हैं। मान लीजिए एग्जांपल दिया हुआ है कि ही इज टू वीक टू रन। मान लीजिए दिया हुआ सेंटेंस है ही इज टू वीक, ही इज टू वीक टू रन। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं कि दिए गए सेंटेंस में सबसे पहले आपने देखा कि सब्जेक्ट यूज हुआ है। सब्जेक्ट के तौर पे नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन यूज हो सकता है। तो सबसे पहले
ही यूज हुआ है सब्जेक्ट सेंटेंस का, इससे रिलेटेड आपकी वर्ब यूज हुई। यहां पे इज वैसे तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहां पे इज जो है वो एज अ वर्ब यूज हो रही, टू बी की ये फॉर्म है। तो इज और इज के बाद एडवर्ब टू यूज हुआ है, और एडवर्ब टू के बाद हमारा एडजेक्टिव यूज हुआ है। एडजेक्टिव के बाद सॉरी यहाँ टू डबल ओ लिख दिया गया है, ये एडवर्ब टू ना हो करके ये कैसा टू होना चाहिए, इन्फिनिटिव वर्ब होनी चाहिए, क्योंकि रन के पहले टू लगा देने से वो वर्ब इन्फिनिटिव हो जाती है। तो सेंटेंस बना ही इज टू वीक टू रन, वो इतना वीक है, इतना कमजोर है कि वो दौड़ नहीं सकता। अगर इस सेंटेंस का भाव हम निकालेंगे तो भाव ये कहता है कि ही इज टू वीक, वो इतना कमजोर है कि वो दौड़ नहीं सकता। एक सेंटेंस ये देखने को मिला। मान लीजिए आप दूसरा सेंटेंस देखना चाहते हैं, तो इसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक सेंटेंस हमको और हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करते हैं कैसे सेंटेंस मिलते हैं हमको देखने। जैसे दिया गया सेंटेंस में कि ही इज टू क्लेवर, ही इज टू क्लेवर टू बी मिसलेड। मान लीजिए दूसरा सेंटेंस है ही इज टू क्लेवर, ही इज टू क्लेवर टू बी मिसलेड, मिसलेड बाय योर ट्रिक्स, बाय योर ट्रिक्स। ये दो सेंटेंस देखने को मिले, और ये सेंटेंस हमको देखने को मिल रहे हैं पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। या तो इस तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिलते हैं जिनमें एडवर्ब टू यूज होता है, या दूसरे स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमको सेंटेंस देखने को मिलते हैं। तो दूसरे स्ट्रक्चर से रिलेटेड सेंटेंस कैसे देखने को मिलेंगे? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी वर्ब आएगी, उसके बाद एडवर्ब टू यूज हुआ होगा, उसके बाद एडजेक्टिव यहां भी यूज होगी, और एडजेक्टिव के बाद फॉर यूज मिलेगा। यहां ऐसे सेंटेंसेस में एडजेक्टिव के बाद पहले तरह के जो सेंटेंसेस हैं उनमें एडजेक्टिव के बाद फिर आपको इंफिनिटिव वर्ब देखने को मिलती है। लेकिन इस तरह स्ट्रक्चर या इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो सेंटेंस होंगे वहां एडजेक्टिव के बाद आपको इंफिनिटिव वर्ब देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि वहां या तो फॉर देखने को मिलेगा, और फॉर के बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ प्रोनाउन आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद फिर जाके आपको इंफिनिटिव वर्ब देखने को मिलेगी। तो इसके लिए एग्जांपल हम दे देते हैं, एग्जांपल के थ्रू और अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे। मान लीजिए इसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक एग्जांपल है कि द मिल्क वाज टू हॉट फॉर मी। मान लीजिए सेंटेंस दिया है द मिल्क वाज टू हॉट फॉर मी, टू हॉट फॉर मी। तो यहां पे ये मी आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज हुआ, और इसके बाद अब आपको इंफिनिटिव वर्ब मिलेगी। इंफिनिटिव वर्ब में आप कुछ भी कह सकते हो, द मिल्क वाज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, टू ड्रिंक, टू ड्रिंक इट, टू ड्रिंक इट, ऐसे आप कह सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपका रिलेटेड है सेकेंड टाइप के स्ट्रक्चर से। यहां पे देखते हैं आप, द मिल्क आपका सब्जेक्ट मिला, और सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वर्ब मिली, और वर्ब के बाद एडवर्ब टू यूज हुआ है। एडवर्ब टू के बाद आप एडजेक्टिव देख पा रहे हैं, एडजेक्टिव के बाद फॉर, और फॉर के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज हुआ है, उसके बाद इंफिनिटिव वर्ब यूज हुई। तो या तो इस तरह के सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं, या हमको इस टाइप के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस देखने को मिलेंगे। तो आपके मन में एक कंफ्यूजन आता है कि ऊपर दिया गया सेंटेंस और ऊपर दिया गया स्ट्रक्चर और नीचे दिया गया स्ट्रक्चर सेम है, तो उनको अलग अलग दिखाने की क्या जरूरत है? तो कुछ कंडीशन है, ऊपर दिए गए और नीचे दिए गए स्ट्रक्चर यद्यपि बिल्कुल सेम है, लेकिन एक अंतर है दोनों में कि पहली कंडीशन में कोई लिविंग थिंग भी हो सकता है, लिविंग बीइंग भी हो सकता है सब्जेक्ट के तौर पे, लेकिन जो तीसरी टाइप का स्ट्रक्चर है इसमें ये कंडीशन है कि दिया गया सब्जेक्ट या तो इट होगा, या तो दिया गया सब्जेक्ट इट होगा, और अगर इट नहीं होगा तो उसकी प्लेस पे कोई नॉन लिविंग थिंग ही सब्जेक्ट के तौर पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे यहां पे दिया हुआ है, इस
स्ट्रक्चर से रिलेटेड एग्जांपल दिया गया है कि इट इज टू हार्ड टू गो आउट। मान लीजिए एग्जांपल दिया है इट इज टू हार्ड टू गो आउट। इतनी गर्मी है कि बाहर जाया नहीं जा सकता। तो ये कुछ एग्जाम्पल हुए, ये तो हुए एग्जाम्पल जो इन स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको दिए गए। अब आइए हम बात करते हैं कि इन सेंटेंसेस में जो एडवर्ब टू यूज हुआ है कैसे हम उस एडवर्ब टू को रिमूव करेंगे और दिए गए सेंटेंस के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देंगे। लेकिन ऐसा करने में दिए गए सेंटेंसेस के भाव परिवर्तित होने नहीं चाहिए। बस यही है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो जैसे पहला सेंटेंस है ही इज टू वीक टू रन। अब इसमें हम एडवर्ब टू जो यूज हुआ है उस एडवर्ब टू को हम रिमूव करेंगे। तो एडवर्ब टू को जब हम रिमूव करेंगे तो देखते हैं सेंटेंस हमारा क्या बनेगा। तो जो सेंटेंस हमारा है ही इज टू वीक, तो इसके लिए सबसे पहले हम ही इज। अब जो एडवर्ब टू हमारा होता है उस एडवर्ब टू को रिमूव करके उसकी प्लेस पे हम सो ऐड करते हैं। तो ही इज सो वीक, ही इज सो वीक। अब जो ये इंफिनिटिव वाला टू है, इंफिनिटिव वर्ब वाला टू, उसको हम रिमूव करेंगे और उसकी प्लेस पे कंजक्शन जोड़ेंगे दैट। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज सो वीक दैट। अब दैट के बाद हमको एक पर्सनल प्रोनाउन चाहिए और वो पर्सनल प्रोनाउन रिलेटेड होना चाहिए पहली क्लास के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और पहली क्लास का सब्जेक्ट यहां है ही, तो इसका पर्सनल प्रोनाउन भी ही बनेगा। तो ही इज सो वीक दैट ही। अब ही के बाद या तो हम कैन नॉट लिखेंगे और या तो कुड नॉट लिखेंगे। तो कब हम कैन नॉट लिखेंगे, कब हम कुड नॉट लिखेंगे? जब दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होगा तब हम कैन नॉट यूज करेंगे, और अगर दिया गया सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में होगा तब हम यूज करेंगे कुड नॉट। तो आप देख पा रहे हैं यहां पे इज यूज हुआ है, इसका मतलब दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, तो हमें क्या यूज करना है, कैन नॉट। तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट, दैट ही कैन नॉट, और उसके बाद वर्ब यूज कर देते हैं कैन नॉट रन। तो जो सेंटेंस दिया था कि ही इज टू वीक टू रन, तो इस सेंटेंस का भी भाव यही कहता है कि वो इतना कमजोर है कि वो दौड़ नहीं सकता। और उसी को जब हमने एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया तो सेंटेंस हमारा बन गया ही इज सो वीक, वो इतना कमजोर है दैट ही कैन नॉट रन, कि वो दौड़ नहीं सकता। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में दिया था ही इज टू क्लीवर, वो इतना चतुर है टू बी मिसलेड बाय योर ट्रिक्स, कि आपकी ट्रिक से वो मिसलेड नहीं हो सकता। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे एक रूप से दूसरे रूप में तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, ही इज सो क्लीवर। दूसरा सेंटेंस को जब हम एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस बनेगा हमारा ही इज सो क्लीवर, ही इज सो क्लीवर, ही इज सो क्लीवर दैट ही इज सो क्लीवर। अब इस एडवर्ब टू की प्लेस पे ही हमने सो ऐड कर दिया तो हुआ ही इज सो क्लीवर दैट। अब एक दैट के बाद कंजक्शन जो यूज हुआ, इसके बाद हमें फिर एक पर्सनल प्रोनाउन चाहिए, वो रिलेटेड होना चाहिए पहली क्लास के सब्जेक्ट से, और पहली क्लास में यहां भी सब्जेक्ट के तौर पे ही आया है तो उसका पर्सनल प्रोनाउन भी ही होगा। तो ही इज सो क्लेवर दैट ही। अब टेंस देखते हैं, टेंस कौन सा यूज हुआ है यहां, प्रेजेंट टेंस, तो हम क्या यूज करेंगे, कैन नॉट। दैट ही कैन नॉट, दैट ही कैन नॉट बी मिसलेड बाय योर ट्रिक्स। और इस तरह से दिया हुआ सेंटेंस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया है।
और ऐसा करने में दिए गए सेंटेंस के भाव भी परिवर्तित नहीं हुए। अगर आप इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को देखेंगे तो रूप तो जरूर परिवर्तित हुआ है, लेकिन अगर आप सेंटेंस के भाव देखेंगे तो जो भाव ये सेंटेंस बयां कर रहे हैं वही भाव ये सेंटेंस भी बयां कर रहा है। और ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट ही होता है कि दिए गए सेंटेंस को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, लेकिन ऐसा करने में दिए गए सेंटेंस के भाव परिवर्तित होने नहीं चाहिए। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, द मिल्क वाज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। तो जब इस सेंटेंस को हम एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करेंगे तो देखते हैं सेंटेंस हमारा क्या बनेगा। द मिल्क वाज टू हॉट, तो हम क्या लिखेंगे, द मिल्क वाज। अब यहां अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि दिया गया सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है। तो जब पास्ट टेंस में है तो जब वहां हमें चेंज करने का नंबर आएगा तो हम कुड नॉट में कन्वर्ट करेंगे। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। द मिल्क वाज, अब इस टू को कन्वर्ट करेंगे हम किसमें, सो में। एडवर्ब टू को हमें चूंकि रिमूव करना था तो रिमूव करके ही इस एडवर्ब टू को हम सो में कन्वर्ट कर देंगे। तो द मिल्क वाज सो हॉट दैट अब जब यहां पर फॉर मी आया है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, जब यहां पे फॉर मी आएगा तो फॉर मी को आप आई में कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए यहां पे फॉर अस आया होता तो फॉर अस को हम वी में कन्वर्ट करते। अगर यहां पे फॉर देम आया होता तो हम दे में उसको कन्वर्ट कर लेते। तो दैट और फॉर मी को हम आई में लिखेंगे और फॉर देम को दे में और फॉर अस को वी में। तो दैट द मिल्क वाज सो हॉट दैट आई। अब चूंकि यहां पे टेंस हमारा पास्ट में था तो हम आई के बाद फिर कैन नॉट यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे कुड नॉट। तो सेंटेंस क्या बनेगा, द मिल्क वाज सो हॉट दैट आई कुड नॉट ड्रिंक इट। और इस तरह से दिया हुआ सेंटेंस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया। जो ये सेंटेंस था, द मिल्क वाज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक इट, अब इसी को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है और दिए गए सेंटेंस के भाव भी परिवर्तित नहीं हुए। अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस के भावों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि सेंटेंस के भाव सेम हैं दोनों सेंटेंसेस में। अगला स्ट्रक्चर में हम देख पा रहे हैं कि सेंटेंस में सबसे पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। और ये तीसरी टाइप का स्ट्रक्चर है, तो ये ध्यान रखना कि ऐसे सेंटेंसेस में या तो सब्जेक्ट इट यूज होगा, और अगर इट यूज नहीं होगा तो जो भी सब्जेक्ट यूज होगा वो नॉन लिविंग होगा। वो क्या होगा, नॉन लिविंग। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पे जब आप एग्जाम्पल देखते हैं तो आप पाते हैं कि हां, दिया गया सेंटेंस वास्तव में इट से शुरू हुआ, या यूं कह लो इस दिए गए सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, इट। तो इट इज टू हॉट टू गो आउट, मतलब इतनी गर्मी है, टू गो आउट की बाहर निकला नहीं जा सकता। इसको जब हम एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, इट इज सो हॉट। सेंटेंस क्या बनेगा, इट इज सो हॉट। अब आप देख पा रहे हैं कि एडवर्ब टू को जब हम रिमूव करेंगे तो उसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, सो में। तो इट इज सो हॉट दैट, फिर कंजक्शन यूज करेंगे दैट। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ऐसे सेंटेंसेस में जहां पे सब्जेक्ट इट होगा या कोई नॉन लिविंग थिंग होगी तो जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे वो प्रोनाउन रिलेटेड होना चाहिए सब्जेक्ट से। और यहां पे सब्जेक्ट हम पाते हैं कि नॉन लिविंग है या तो इट है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमको प्रोनाउन यूज करना है या तो उसे हम वन यूज करेंगे और या हम एनी वन यूज कर लेंगे। तो इट इज सो हॉट दैट वन। अब यहां टेंस प्रेजेंट में है तो हम क्या लिखेंगे, कैन नॉट। दैट वन कैन नॉट गो आउट, वन कैन नॉट गो आउट। तो सेंटेंस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हुआ है, इट इज सो हार्ड टू गो आउट।
इतना गर्म है कि बाहर जाया नहीं जा सकता। उसी को हमने दूसरे रूप में कन्वर्ट किया है और एडवर्ब टू जो था उसको भी हमने रिमूव कर दिया। तो इट इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट गो आउट। तो इस तरह दिए गए कुछ सेंटेंसेस हैं जो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किए गए हैं, लेकिन ऐसा करने में दिए गए सेंटेंसेस के भाव परिवर्तित होने नहीं पाए हैं। अर्थात यही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का कंसेप्ट है। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल जो हुए हैं, ये एग्जाम्पल रिलेटेड है फर्स्ट टाइप के स्ट्रक्चर से। अब हम देखेंगे कि सेकेंड टाइप के स्ट्रक्चर से रिलेटेड किस तरह के सेंटेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं कि सेकेंड टाइप के स्ट्रक्चर से रिलेटेड किस तरह के सेंटेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्ब यूज हुई होगी, उसके बाद एडवर्ब टू आपको देखने को मिलेगा और उसके तुरंत बाद आपको एडजेक्टिव देखने को मिलता है और एडजेक्टिव पे ही सेंटेंस आपका क्लोज हो जाता है, या यूं कह लो एडजेक्टिव तक ही सब्जेक्ट सेंटेंस आपका सीमित होता है। तो इससे रिलेटेड सेंटेंस कैसे हमें देखने को मिलते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। तो जैसे दिया हुआ सेंटेंस है सी इज टू ब्यूटीफुल। मान लीजिए दिया हुआ सेंटेंस है सी इज टू ब्यूटीफुल। सी इज टू ब्यूटीफुल। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि दिए हुए सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट सी यूज हुआ है, उससे रिलेटेड वर्ब यूज हुई है और उसके बाद एडवर्ब टू यूज हुआ है और एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव यूज हुई है और एडजेक्टिव पे ही सेंटेंस क्लोज कर दिया गया। या तो इस तरह के सेंटेंस देखने को मिलते हैं हमको। तो सेकेंड टाइप के स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक तरह के ही सेंटेंस हमको देखने को मिलेंगे और उस सेंटेंस में केवल एक बार एडवर्ब टू यूज होगा और उसके बाद एडजेक्टिव पे ही सेंटेंस क्लोज हो जाएगा। या एक दूसरा एग्जांपल हम और देख लेते हैं। मान लीजिए दिया हुआ सेंटेंस है द वाटर ऑफ द गंगा इज टू प्योर। मान लीजिए दूसरा सेंटेंस है द वाटर ऑफ द गंगा इज टू प्योर। तो जहां पे टू यूज होता है, टू का शाब्दिक अर्थ ही होता है अत्यधिक। टू का अर्थ होता है हिंदी अर्थ अत्यधिक। तो इसका मतलब सी इज टू ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है। और टू को अगर आप ये देखिए तो ये बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। टू का मतलब ही होता है कोई चीज जब टू लगा दी जाती तो उसका मतलब होता है वो हद से ज्यादा, हद से ज्यादा। तो यहां पर सी इज टू ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है, या यूं कह लो वो बहुत सुंदर है। तो जब इस सेंटेंस को हम एडवर्ब टू रिमूव करेंगे तो इस सेंटेंस को कैसे हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करेंगे। तो वहां तो जब पहले टाइप के स्ट्रक्चर से रिलेटेड सेंटेंस होते थे तो एडवर्ब टू को रिमूव किया जाता था, उसकी प्लेस पे सो जोड़ा जाता था। लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस में हम एडवर्ब टू को हटाकर सो यूज नहीं करेंगे। तो कैसे सेंटेंस के रूप को परिवर्तित करेंगे। सी लीजिए दिया हुआ सेंटेंस है सी इज टू ब्यूटीफुल। तो इसको जब हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करेंगे तो सेंटेंस हमारा होगा सी इज सेंटेंस हमारा होगा सी इज ब्यूटीफुल। सी इज ब्यूटीफुल बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। या तो आप ऐसे बना सकते हैं इसको सी इज ब्यूटीफुल बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। या तो आप ऐसे इसको बना लें, लेकिन इतना ध्यान रखना है आपको, जब आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट यूज करेंगे तो वो आप एडजेक्टिव के बाद यूज करेंगे। और या तो आप इसको एक्सट्रीमली में बदल लें, या तो आप एडवर्ब टू को रिमूव करके उसकी प्लेस पे एक्सट्रीमली यूज कर सकते हैं।
और या उस एडवर्ब टू की प्लेस पे आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब आप एक्सट्रीमली यूज करेंगे तो वो एडजेक्टिव से पहले यूज करेंगे और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट करेंगे तो वो एडजेक्टिव के बाद। यहां पे हम देख पा रहे हैं कि बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट हमने यूज किया है और ये बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट हम किसके बाद यूज कर रहे हैं? एडजेक्टिव के बाद। इस चीज को आपको ध्यान रखना। और इसी सेंटेंस को अगर आप दूसरी तरह कन्वर्ट करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, जैसे शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। और इस तरह आप देख पा रहे हैं कि जब आप एक्सट्रीमली यूज करेंगे तो वो एक्सट्रीमली आपका जो एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल उससे पहले यूज किया गया। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि जब आप एक्सट्रीमली यूज करेंगे तो आप एडजेक्टिव से पहले यूज करेंगे और बियॉन्ड द प्रॉपर आप यूज करेंगे तो वो एडजेक्टिव के बाद यूज करेंगे। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे दिया हुआ है द वाटर ऑफ गंगा इज टू प्योर। गंगा का जो वाटर है वो अत्यधिक प्योर है, अत्यधिक शुद्ध है। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं द वाटर ऑफ द गंगा इज, अब एडवर्ब टू की प्लेस पे हम एक्सट्रीमली यूज कर देंगे। द वाटर ऑफ द गंगा इज एक्सट्रीमली प्योर, और या आप वाटर ऑफ द गंगा इज प्योर। अब प्योर हमने यूज कर लिया, एडजेक्टिव यूज कर लिया, तो एडजेक्टिव यूज कर लिया इसका मतलब अब हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट एडजेक्टिव के बाद यूज करेंगे। इज प्योर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। या तो आप ऐसे इसको कन्वर्ट कर लें, मान लीजिए ऐसे आप कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं, आप एक्सट्रीमली ही लगाना चाहते हैं, तो इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं द वाटर ऑफ द गंगा इज। अब प्योर जो एडजेक्टिव यूज हुआ है उससे पहले आप एक्सट्रीमली लगा लीजिए, बस इज एक्सट्रीमली प्योर। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एक्सट्रीमली यूज कर रहे हैं तो उसे आप एडजेक्टिव से पहले यूज करेंगे और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट यूज कर रहे हैं तो उसे आप एडजेक्टिव के बाद यूज करेंगे। तो दूसरे स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक ही तरह के सेंटेंस हमको देखने को मिलते हैं। कौन से? कि जिसमें सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्ब यूज हुई होती है, उसके बाद एडवर्ब टू यूज होता है और एडजेक्टिव के बाद सेंटेंस क्लोज हो जाता। तो दूसरे इन सेंटेंसेस को या तो आप एक्सट्रीमली लगा के कन्वर्ट कर सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में, और या आप चाहें तो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा के एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई रिमूव ऑफ एडवर्ब टू या रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। अब हम बात करेंगे कैसे यूज ऑफ एडवर्ब टू, दिए गए सेंटेंस में एडवर्ब टू को यूज करके कैसे हम दिए गए सेंटेंस के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम दिए गए सेंटेंसेस को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं बाय यूजिंग एडवर्ब टू। कैसे हम एडवर्ब टू का यूज करके, अब तक हमने देखा कैसे हम एडवर्ब टू को रिमूव करके सेंटेंस को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। अब हम देखेंगे कैसे एडवर्ब टू को प्रयोग करके हम सेंटेंस को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। तो यहां कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनमें आपको सो देखने को मिलेगा। उस सो को हमें अब रिमूव करना होगा, या यूं कह लो उस सो को रिमूव करके उसकी प्लेस पे एडवर्ब टू हमें चिपकाना होगा या एडवर्ब टू का यूज करना होगा। तो यहां पे जैसे पहला एग्जांपल दिया हुआ है, आई एम सो ओल्ड दैट आई कैन नॉट वर्क नाउ। मैं इतना बूढ़ा हूं कि अब मैं काम नहीं कर सकता। तो यहां पर जब हम इस सेंटेंस को एडवर्ब टू में यूज
करके या एडवर्ब टू यूज करके इस सेंटेंस के रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करेंगे। तो देखते हैं सेंटेंस क्या होगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आई एम, और ये जो सो यूज हुआ है इसी सो को रिमूव करके हमें इसकी प्लेस पे एडवर्ब टू यूज करना होगा। तो आई एम टू ओल्ड और दैट आई कैन नॉट, इसकी प्लेस पे हमें इन्फिनिटिव वाला टू यूज करना होगा। जो वर्ब से पहले टू लगा के हम वर्ब को इन्फिनिटिव बना देते हैं तो वो वाला टू यूज करना होगा दैट आई कैन नॉट की प्लेस पे। तो सेंटेंस क्या होगा, आई एम टू ओल्ड टू वर्क नाउ, आई एम टू ओल्ड टू वर्क नाउ। और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हुआ। सेंटेंस क्या है, आई एम टू ओल्ड टू वर्क नाउ। अगर आप देखें तो दिए गए दोनों सेंटेंसेस के भाव एक जैसे हैं, बस एक रूप से उनका दूसरे रूप में परिवर्तन हो गया है बस। दूसरा सेंटेंस जब हम देखते हैं तो पाते हैं द चाइल्ड वाज सो फैट। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि पास्ट टेंस है, वाज है, तो द चाइल्ड वाज सो फैट दैट ही कुड नॉट रन फास्ट, और इसीलिए यहां कुड नॉट यूज हुआ है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सो को रिमूव करना है और दैट ही कुड नॉट को रिमूव करना है, और इसकी प्लेस पे एडवर्ब टू यूज करेंगे और इसकी प्लेस पे हमको टू यूज करना। तो दिया गया सेंटेंस क्या बनेगा, द चाइल्ड वाज टू फैट टू रन फास्ट। सेंटेंस क्या बनेगा, द चाइल्ड वाज, अब इस सो के प्लेस पे हम एडवर्ब टू लगाएंगे। तो द चाइल्ड वाज टू फैट और उसके बाद एडजेक्टिव फैट यूज करेंगे। द चाइल्ड वाज टू फैट और दैट ही कुड नॉट की प्लेस पे हमको टू यूज करना है बस, TO2। तो द चाइल्ड वाज टू फैट टू रन फास्ट, और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया है और सेंटेंस के भाव अपरिवर्तित हैं। तीसरा सेंटेंस जब हम देखते हैं तो पाते हैं द बॉक्स वाज सो हैवी दैट आई कुड नॉट लिफ्ट इट अप। यहां पे जब आप देख पा रहे हैं तो सब्जेक्ट हमारा जो है वो नॉन लिविंग है। तो जब फॉर मी में कन्वर्ट करना होगा तो ऐसी जगहों पे फॉर मी यूज होगा, याद रखिएगा ये चीज। तो यहां पर भी आप देखेंगे सो को रिमूव करना होगा और दैट आई कुड नॉट, इसको भी आपको रिमूव करना होगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, द बॉक्स वाज टू हैवी, द बॉक्स वाज टू हैवी। अब इसकी प्लेस पे आप फॉर मी यूज करेंगे। द बॉक्स वाज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट इट अप, बस इतना कर देना आपको। यहां पे द बॉक्स वाज टू हैवी, दैट आई कुड नॉट को आप किसमें यूज करेंगे, फॉर मी में। टू लिफ्ट इट अप, और इस तरह से दिया हुआ सेंटेंस एडवर्ब टू हमने यूज कर लिया और दिए हुए सेंटेंस के रूप को परिवर्तित कर दिया। अगर आप देखेंगे तो दिए गए सेंटेंसेस के दोनों के भाव आपको सेम मिलेंगे, बस हाँ उनका रूप जरूर परिवर्तित हो गया, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट ही है कि दिए गए सेंटेंस को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देना। आगे देखते हैं, दिया हुआ सेंटेंस है द न्यूज वाज एक्सट्रीमली गुड, द न्यूज वाज एक्सट्रीमली गुड। तो जब आपको एक्सट्रीमली दिखे या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट दिखे, इसका मतलब अगर आपको याद होगा तो एक दूसरा स्ट्रक्चर बताया गया था जिसमें केवल एडवर्ब टू यूज होता है, इन्फिनिटिव वाली वर्ब यूज नहीं होती है, या यूं कह लो जिसमें सेंटेंस कहां पे क्लोज होता, जाके एडजेक्टिव पे ही सेंटेंस क्लोज हो जाता। तो यहां पे भी हम देख पा रहे हैं कि सेंटेंस हमारा एडजेक्टिव पे ही क्लोज हो गया। तो ऐसे सेंटेंसेस में जो एक्सट्रीमली है उसकी प्लेस पे आप टू यूज कर देंगे, बस इतना ध्यान रखना
कि एक्सट्रीमली लगा होगा तो एडजेक्टिव के पहले लगा होगा और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा होगा तो एडजेक्टिव के बाद, बशर्ते आपको एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट की प्लेस पे केवल एडवर्ब टू ही आपको यूज कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। तो सेंटेंस हमारा इसका क्या बनेगा, द न्यूज वाज, एक्सट्रीमली को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, एडवर्ब टू में। तो द न्यूज वाज टू गुड, द न्यूज वाज टू गुड, और ये सेंटेंस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हुआ। तो देखा आपने कि जो हमारा एडवर्ब टू का यूज है वो रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू के ठीक अपोजिट है, या यूं कह लो कि जैसे एडवर्ब टू यूज करके हम सेंटेंस को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक उसका उल्टा एडवर्ब टू को यूज करके कैसे हम दिए गए सेंटेंस को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। और ये कुछ एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल की मदद से देखा हमने कि कैसे हम एडवर्ब टू को यूज करके दिए गए सेंटेंस के रूप को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा कैसे हम यूज ऑफ एडवर्ब टू और रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू का यूज करके दिए गए सेंटेंस को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। हम आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी।